जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या 0 डिग्री रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच खींची गई है, भारत और चीन के बीच खींची गई है। रेड क्लिफ रेखा ये भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई है। और 0 डिग्री रेखा ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच खींची गई है। ये 0 डिग्री रेखा है वो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच खींची गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डूरंड रेखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है रेड क्लिफ रेखा उसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था। इसके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1946। तो इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो मानक समय रेखा है वो भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार। इसका राइट आंसर होगा बिहार। जो भारत की मानक समय रेखा है वो बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और ये मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। और 82.5 सही 1/2 पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा माना गया है। और भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर जिले से होकर इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। जो कर्क रेखा है वो भारत के मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 8 राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो 8 राज्य हैं यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में है। इसका ऑप्शन है कराकोरम दर्रा, सिपिकला दर्रा, लेपुलेख दर्रा या नाथुला दर्रा। तो इसका राइट आंसर होगा कराकोरम दर्रा। जो कराकोरम दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और ये सिपिकला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। लेपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में लेपुलेख दर्रा है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ये कहाँ पर है? सिक्किम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कराकोरम दर्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यंगयाप दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो यंगयाप दर्रा है जो भारत के किस राज्य में है। इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यंगयाप दर्रा वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। और यंगयाप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है। इसका ऑप्शन है मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा राज्य जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका ऑप्शन है नाथुला दर्रा, यंग आप दर्रा, बोमडिला दर्रा या दिफू दर्रा। तो इसका राइट आंसर होगा यंग आप दर्रा। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यंग आप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही माजुली द्वीप है जो असम राज्य में है, माजुली द्वीप जो असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यंग आप दर्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है। इसका ऑप्शन है सिंधु नदी, सतलज नदी, तिस्ता नदी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और सतलज नदी द्वारा हुआ है सिपकिला दर्रे का निर्माण, सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। और तिस्ता नदी द्वारा हुआ है जलपेला दर्रे का निर्माण तिस्ता नदी द्वारा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है। इसका ऑप्शन है तुजू दर्रा, सिपकिला दर्रा, बनिहाल दर्रा या नाथुला दर्रा। तो इसका राइट आंसर होगा तुजू दर्रा। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा है वो तुजू दर्रा है जो मणिपुर में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है वो किस देश से नहीं लगती है। इसका ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, चीन या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो बांग्लादेश से नहीं लगती है, ये म्यांमार से लगती है, ये पूरब में म्यांमार से लगती है और पश्चिम में भूटान से लगती है, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से लगती है, लेकिन यह बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसके ऑप्शन है 1885, 1886, 1887 या 1881। इसका राइट आंसर होगा 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी की घटना 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुई? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो चोरा चोरी की घटना जो 1922 ईस्वी में हुई थी वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुई थी। तो इसके ऑप्शन है गोरखपुर, बनारस, सीतापुर या अमेठी। तो इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। चोरा चोरी घटना 1922 ईस्वी में गोरखपुर में घटित हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो इसका ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और ये सम्मेलन कब हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से सबसे पहले हुई थी। इसके ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। भूदान आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले तेलंगाना में हुई थी। और सबसे पहले भूमिदान करने वाला व्यक्ति कौन था? रामचंद्र रेड्डी था जिसने सबसे पहले भूदान आंदोलन के तहत भूमिदान की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरविंद घोष द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है
कि अरविंद घोष द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है नेशन, गीता रहस्य, कर्मयोगी या हिंद स्वराज। तो इसका राइट आंसर होगा कर्मयोगी। कर्मयोगी पुस्तक है वो अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये नेशन है जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और हिंदी स्वराज है जो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंदी स्वराज है जो महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कर्मयोगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी गई थी और यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है और यह उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी द्वारा दी गई उपाधि है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। अजात शत्रु और यह उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। जिसका ऑप्शन है 1576, 1565, 1529, 1194। तो इसका राइट आंसर होगा 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध। 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध हुआ था। और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है निकोलो कॉन्टी किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो निकोलो कॉन्टी यात्री था वो किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा देवराय प्रथम। निकोलो कॉन्टी है जो 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दीन कोही जो एक कृषि विभाग था इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो दीवान ए कोही है जो कृषि विभाग है इसकी स्थापना किसने की थी। इसका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोही जो कृषि विभाग था इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।